वी स्टडी एक्सरसाइज 7.10। इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, लेकिन किस इंटीग्रल्स में? डिफरेंट इंटीग्रल्स में। क्लियर? डिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इट मीन्स कोई का इंटीग्रेशन दिया हो, उसकी लोअर लिमिट समथिंग 2 और 3 आर एनी एंड हियर राइट 4 और 5। क्लियर? यानी इसकी लिमिट 2 to 4 और a to b समथिंग कुछ भी दिए हो, तो ऐसे इंटीग्रल्स को हम डिफरेंट इंटीग्रल्स बोलते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और डिफरेंट इंटीग्रल में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0 to 1 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर? तो जैसे ऑलरेडी अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे, तो इसमें वही सेम मेथड यूज करेंगे, बट ये जो लिमिट दी होती है वो लिमिट भी हमें चेंज करनी होगी। तो यहां मैंने क्या किया, लेट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। क्लियर? ये रफ में मैंने पहले कर लिया। देन 2x dx इक्वल टू dt, डिफरेंशिएट उसका कर लिया। सो x dx इक्वल टू 1/2 dt। इट मीन्स डिनोमिनेटर को t कंसीडर करने पर उसके डिफरेंशिएशन में न्यूमरेटर आपका आ जाता है। क्लियर? तो इट मीन्स ये जो चीजें हैं ये पहले मैंने कंसीडर कर ली। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, इसकी लिमिट भी चेंज करनी होगी, क्योंकि ये लिमिट किसके लिए थी? x, वेरिएबल x के लिए थी, और हमने x को किस वेरिएबल से में चेंज कर दिया? t में चेंज कर दिया। तो हमें अब इस लिमिट को t के लिए चेंज करनी होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, राइट हियर व्हेन x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 क्या थी? लोअर लिमिट थी। तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन यूज दिस इक्वेशन, x इक्वल टू 0 एंड हियर 1, तो इट मीन्स t इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो लिमिट दी थी ये किसके लिए थी? ये वेरिएबल x के लिए थी, और x हमने t में कन्वर्ट कर दिया। सो अब हमें लिमिट को t में कन्वर्ट करना होगा। एंड व्हेन हायर लिमिट x इक्वल टू हियर 1 देन t इक्वल टू 1 स्क्वायर एंड प्लस 1 इट मीन्स 2। तो अब जो लिमिट हो गई वो t के लिए चेंज हो गई, और क्या हो जाएगी? 1 to 2। क्लियर? सो हियर 1 to 2। क्लियर? एंड हियर x dx मीन्स 1/2 dt। So here 1/2 this and this dt, and x square plus 1 is here t. Clear? Then 1/t. अब हम 1/t का इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होता है? log t. Clear? Here given limit 1 to 2. So here 1 to 2. तो हम सबसे पहले t की इस हायर लिमिट को रखते हैं। तो then log 2 and right here lower limit. तो जब लोअर लिमिट रखते हैं तो क्या लगाते हैं? माइनस। So t is equal to here 1 log 1. We know that log 1 is equal to 0. Okay, so 1/2 log 2. This is answer. Clear? Now second question. Here 0 to pi by 2 root of sin phi cos power 5 phi d phi. Clear? So let here sin phi, because here root, तो हम इसी को रफली पहले कर लेते हैं। Let sin phi is equal to t. तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? cos phi d phi is equal to dt. It means साइन फाई को तो हमने टी कंसिडर कर लिया, लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी फाई के साथ कॉस फाई आएगा, और हियर कॉस पावर 5 फाई। तो हम क्या करेंगे? कॉस पावर 5 फाई को ऐसे टू टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे जिसमें कॉस फाई अलग हो जाए। क्लियर? तो मैंने क्या किया, इसको समथिंग इस तरह से लिख दिया, 0 to pi by 2 रूट ऑफ साइन फाई एंड cos पावर 4 फाई एंड cos फाई। ये कैसे किया? बिकॉज जब डिफरेंशिएशन साइन फाई का करेंगे तो डी फाई के साथ क्या आता है? cos फाई, इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया। क्लियर? अब हमने क्या किया, अब हम लिमिट चेंज करेंगे, बिकॉज दिस लिमिट हियर फॉर फाई। तो अब हमें लिमिट किसके लिए चेंज करनी है? टी के लिए चेंज करनी है। So here phi is equal to 0, lower limit. So then t is equal to sin phi means 0, sin 0 means 0. So it means lower limit for t 0. But when phi is equal to pi by 2, higher limit, then t is equal to sin pi by 2. So here 1, t is equal to 1. So it means t के लिए जो लिमिट चेंज हो गई हमारी क्या? 0 to 1. So here 0 to 1 and sin phi here t. Okay, and cos phi d phi here dt. It means this is equal to here dt. तो sin phi is equal to t, तो हमने यहाँ sin phi is equal to t, so cos phi फाइंड कर लिया, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, बिकॉज यू नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equal to 1, so cos phi is equal to this. Clear? And root sin phi is equal to t, so 1 root of 1 minus t square. क्लियर? तो यहाँ मैंने इसकी हेल्प से cos phi की वैल्यू फाइंड कर ली और वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? अब मैंने क्या किया? सॉल्व कर लिया। क्लियर? तो अब सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद
अब आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको लोअर और हायर लिमिट रखनी है। पहले टी की हायर वैल्यू 1 रखनी है, फिर माइनस आप करेंगे, फिर टी की वैल्यू 0 पुट करनी होगी। क्लियर? तो आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, हियर इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square। क्लियर? तो यू नो दैट स्टूडेंट्स, साइन फाइव, sin 2 phi is equal to here tan 2 tan theta phi and 1 plus of tan square phi। हम ये जानते हैं कि sin 2 phi is equal to क्या होता है, 2 tan phi अपॉन 1 प्लस tan square phi। ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अगर हम x को t में tan में रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin 2 हो जाएगा। क्लियर? तो वही मैंने किया, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो देन x इज इक्वल टू हियर tan थीटा, यानी ये चीज हम पहले जानते थे फॉर्मूला, बीच में अगर माइनस हो तो वो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू हियर tan थीटा। क्लियर? और फिर मैंने इसका डिफरेंशिएट कर लिया, तो dx इक्वल टू क्या आ गया, sec स्क्वायर थीटा। और लिमिट मैंने चेंज कर ली, बिकॉज हियर लोअर लिमिट फॉर x 0, देन tan थीटा इक्वल टू हियर 0, बिकॉज मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? लोअर लिमिट के लिए। तो 0 कब होता है tan की वैल्यू, tan 0 पर होता है। तो tan कैंसिल हियर, थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की लोअर लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, नाउ व्हेन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1, देन tan थीटा इक्वल टू 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4, सो tan कैंसिल हियर, थीटा इक्वल टू हियर 5/4। तो यहाँ जो लोअर लिमिट थीटा के लिए हो गई 0 और हायर लिमिट π/4, सो 0 टू हियर π/4 एंड साइन इनवर्स x इक्वल टू हियर tan थीटा, देन दिस। तो इस चीज की वैल्यू हम जानते थे कि क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। ठीक है? और अगर यहाँ माइनस हो जाए तो ये tan 2 थीटा होता है। अगर यहाँ tan इनवर्स होता और यहाँ माइनस होता तो भी हम सेम ही प्रोसेस करते। क्लियर? एंड हियर dx इक्वल टू हियर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। एंड दिस वैल्यू हियर sin 2 थीटा। इट मींस ट्रिग्नोमेट्री रूल्स जो होते हैं वो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। साइन साइन हियर कैंसिल आउट, देन दिस। नाउ हियर 2 ये कांस्टेंट, सो 2 0 टू π/4 थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब आप किस मेथड का यूज करेंगे स्टूडेंट, अब आईलेट का यूज करेंगे, ILATE। क्लियर? I मतलब इनवर्स, L मीन्स लॉगरिथम, L मीन्स अलजेब्रा। तो हियर अलजेब्रा थीटा, देन दिस इज फर्स्ट, एंड हियर देन ट्रिग्नोमेट्री, देन हियर सेकंड। तो अब आप बाय पार्ट के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन करना जानते हैं। ठीक है? क्योंकि हम फर्स्ट को क्या करते हैं, कोफिशिएंट समझ के बाहर कर देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो इट मीन्स जो बाय पार्ट्स रूल होते थे वो रूल आप फॉलो करके फिर लास्ट में सॉल्व करके और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बाई पार्ट अब फॉलो करना पड़ेगा आपको। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, 0 to 2 x एंड रूट ऑफ x प्लस 2 dx। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में रूट x प्लस 2, ये प्रॉब्लम जो हमारी है वो है रूट x प्लस 2। क्लियर? तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में हिंट भी आपके बुक में दिया था, तो लेट हियर x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, बिकॉज रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? टी स्क्वायर। और फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, देन x की वैल्यू इक्वल टू हियर टी स्क्वायर माइनस 2। अब मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट कर लिया, सो dx इक्वल टू 2t dt। क्लियर? अब मैंने क्या किया, अब हमें लिमिट चेंज करनी है, दिस लिमिट हियर फॉर x। तो अब हमें किसके लिए लिमिट चेंज करनी है, t के लिए। देन व्हेन x इक्वल टू 0, लोअर लिमिट मैंने x की वैल्यू पुट कर ली, तो देन t स्क्वायर इक्वल टू x मींस 0, देन हियर 2, इट मींस t इक्वल टू हियर रूट 2। क्लियर? यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, बट यहाँ जरूरत नहीं प्लस माइनस लिखने की, ओनली राइट हियर प्लस। क्लियर? एंड हायर लिमिट x इक्वल टू हियर 2, देन t स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2, इट मींस 4, इट मींस t इक्वल टू हियर 2। सो हायर एंड लोअर लिमिट फॉर t रूट 2 टू 2, क्योंकि रूट 2 लोअर लिमिट हो गई और 2 हायर लिमिट हो गई, तो वो वैल्यू मैंने पुट कर ली। और x की वैल्यू आपने क्या यहाँ फाइंड किया, टी स्क्वायर माइनस 2 एंड x प्लस 2 ये लेट हियर टी स्क्वायर, सो ओनली हियर t। और dx की वैल्यू आपकी क्या आई थी यहाँ 2t dt। क्लियर? अब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। t पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t पावर 5 1 5 n माइनस 2, टी स्क्वायर का क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3। इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू आप पुट करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो आपको इसी तरह से अदर क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हियर 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx।
क्लियर। तो यहां अगर हमने cos x को t मान लिया तो cos x के डिफरेंशिएशन में sin x आ जाएगा। क्लियर। तो वही मैंने किया, लेट हियर cos x इक्वल टू t, सो डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इक्वल टू dt, सो sin x dx इक्वल टू माइनस dt एंड sin x dx आपका न्यूमरेटर dx के साथ आ रहा है। क्लियर। तो अब आपने क्या किया, लिमिट यहां चेंज करनी है। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, तो जो x को t से रिलेट किया था उस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देन t इक्वल टू हियर cos 0 मींस 1, तो लोअर लिमिट क्या हो गई t की, 1 हो गई। एंड व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, हायर लिमिट फॉर x, देन t is equal to here cos pi by 2, it means 0। तो यहां जो हो गई लोअर लिमिट 1 और हायर लिमिट 0, it means 1 to 0 and dx is equal to here sin x dx is equal to here minus dt, so minus this and here dt and cos x it means t, so 1 plus t square। You know that integration of 1 upon 1 plus x square, so tan inverse x। क्लियर, क्योंकि हम जानते हैं dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t होता है। तो वही मैंने पहले पुट कर दी और लिमिट रख दिया। हर लिमिट आप t के पहले रखेंगे तो देन 0 एंड हियर माइनस देन लोअर लिमिट, इट मींस tan इनवर्स 1। तो 0 कब होता है, 0 पर ही होता है, और 1 कब होता है, tan पाई बाई 4। सो ये कैंसिल, इट मींस 0 एंड हियर ओनली पाई बाई 4, सो दिस मल्टीप्लाई ओनली पाई बाई 4। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये e पावर 2x, इसके लिए आपको कुछ फार्मूले मैंने पहले बता रखे हैं। फार्मूला क्या है, वो ये फार्मूला होता था आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये फार्मूला मैंने लिख रखा है, देखो ये e पावर x fx प्लस f डेस x dx। अगर इस टाइप का आपका इंटीग्रेशन दिया जाता है जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ दो ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें एक दूसरे के एक डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब एक फंक्शन ऐसा हो जो दूसरे का डिफरेंशिएट हो, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन e पावर x fx लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए e पावर 2x, यानी जहां एक्सपोनेंशियल टर्म दिया होता है और उसके साथ कोई और टर्म, दो टर्म होते हैं, तो उसको हम देखकर ही जज कर लेते हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हियर e पावर 2x एंड 1 अपॉन x माइनस दिस, तो एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ दो और टर्म दिए गए हैं हियर e पावर 2x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2x को t मान लेते हैं। लेट हियर 2x इक्वल टू t, सो डिफरेंशिएट, इट मींस 2dx इक्वल टू dt, सो ओनली dx इक्वल टू दिस। और यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लें देन t बाई 2। क्लियर। अब हम लिमिट की बात करते हैं। हियर लोअर लिमिट ऑफ x इज 1, देन t इक्वल टू हियर 2, इट मींस t की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। And when x is equal to 2, then t is equal to here 4, because 2 2 is 4, तो हायर लिमिट t की वैल्यू 4 हो गई। अब मैंने क्या कर लिया, 1 to 2, ये x की लिमिट थी, t की लिमिट मैंने निकाल दी 2 to 4, राइट हियर 2 to 4, 2x को आपने t कंसीडर किया, सो e पावर t एंड x मीन्स t बाई 2, तो इट मीन्स यहाँ 1 अपॉन x की जब वैल्यू रखेंगे तो 2 अपॉन t हो जाएगा। क्लियर। एंड 1 अपॉन 2x स्क्वायर, तो यहाँ भी हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे t बाई 2, तो जब सॉल्व करेंगे तो देन 2 अपॉन t स्क्वायर, बिकॉज x की वैल्यू आपको यहाँ क्या यूज करनी, t बाई 2, तो यहाँ सब यूज कर लिया। अब हमने यहाँ dx की वैल्यू क्या निकाली थी, 1 अपॉन 2 dt, सो ये 1 अपॉन 2 dt। क्लियर। 1 अपॉन 2 हियर कोफिशिएंट, सो राइट हियर 1 अपॉन 2 एंड 2 हियर कॉमन, देन दिस, सो हियर 2 to 4 e power t 1 upon t minus 1 upon t square dt। Let here 1 upon t is fx, अगर 1 upon t को हम fx मान लें तो उसके f dash x इट मीन डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे वो क्या आएगा, माइनस 1 upon t स्क्वायर आएगा। तो ये जो पूरा इक्वेशन हुआ अब किसकी तरह से बन गया, 2 to 4 e power to ft, इट मीन्स 1 upon t, let here ft and this here f dash t, तो इट मीन्स यहाँ जो हुआ ये, यानी इट मीन्स माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन में आ गया, देन हियर एफ डेश टी। तो यही फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया, ई पावर टी एफ टी। एफ टी मीन्स आपने क्या कंसिडर किया था, 1 अपॉन टी, सो ई पावर टी 1 अपॉन टी, लिमिट हियर 2 to 4, सो हियर ई पावर 4 1 अपॉन 4। क्लियर, बिकॉज हियर फर्स्ट लिमिट हियर 4, हायर लिमिट, पहले हम हायर लिमिट रखते हैं, तो टी की वैल्यू जब 4 पुट की मैंने ये आ गया। अब जब लोअर लिमिट रखते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सो ई स्क्वायर हियर 1 अपॉन 2, कॉमन हियर ई स्क्वायर एंड टेकिंग एलसीएम, सो दिस आंसर। क्लियर। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।